नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल इंडिया माई आइडिया पर स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो रिसेंटली अनाउंस हुई है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सरकार ने बहुत ज़ोर शोर से इस शिक्षा नीति को बदलाव किया है और लगभग तीन चार डेकेड के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। तो अभी तो सभी लोग इसको अच्छे से समझ रहे हैं, परंतु मेरा एक ही फोकस था, मेरा एक ही विचार था कि ये शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी लग रही है ओवरऑल देखकर, लेकिन हमें विचार ये करना है कि क्या ये शिक्षा नीति सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। अभी की जो शिक्षा नीति, वर्तमान जो शिक्षा नीति है 2019 तक की, आप उसमें देखेंगे कि नीतियाँ बहुत अच्छी बनती हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं हो पाता है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जो सरकारी स्कूलों का हाल है, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनका जो हाल है, आप देखेंगे कि सरकार एक एक बच्चे के ऊपर 20-20 हज़ार रुपये खर्च करती है ईयरली, और वहाँ का एजुकेशन लेवल जो है वो शोचनीय है। आश्चर्य है कि सरकार को सब कुछ दिखते हुए भी कुछ भी सुधार नहीं कर सकते। और सिर्फ प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी ही नहीं, जितनी भी तरह की शिक्षा है यहाँ पे, जैसे औद्योगिक शिक्षा है या व्यावसायिक शिक्षा है या हायर एजुकेशंस है, ये सभी में एक तरह का जंग लग गया है। मतलब लगता है जैसे कि यहाँ हम लोग हिंदुस्तान जैसे देश में नहीं रह रहे हैं, जो एक विश्व गुरु कभी हुआ करता था। हम लोग लग रहा है जैसे कोई छोटे मोटे अफ्रीकन कंट्री में रह रहे हैं, जिसकी कोई संस्कृति नहीं, सभ्यता नहीं, जिसका कोई ज्ञान विज्ञान का इतिहास नहीं। ऐसे देश में हम लोग रह रहे हैं। सड़ी हुई व्यवस्था है, रहना होगा। शायद यही कारण है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन होने के बाद भी, हमारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट दिमागी स्तर होने के बाद भी हमारा देश बहुत सी पीछे चल रहा है। तो ज़रूरत नई शिक्षा नीति की तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए, चाहे वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था हो, माध्यमिक स्तर की, उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आज के समय में इंडिया में जो छोटे शहरों से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, उनकी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपना एक छोटा सा नौकरी भी हासिल कर सके। इस तरह की शिक्षा नीति तो शायद दुनिया के विकसित और विकासशील देशों में तो नहीं है। ये अविकसित देशों में ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। तो जब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती है, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई भी शिक्षा नीति आकर इसमें कुछ आमूल-चूल परिवर्तन कर देगा। और ख़ासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बड़े वर्ग के लोग तो शायद बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में अपने बच्चे को नई शिक्षा नीति और नए नए दुनिया में चल रहे तरीक़ों से अपने बच्चे को डेवलप कर पाएंगे, लेकिन शायद बाकी रेस्ट ऑफ 90% लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये विचार पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर्स करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें, ताकि और भी नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ओके, बाय।